देखो टैली के भी फर्स्ट क्लास जो है इसके अंदर कुछ चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है, टैली जब सॉफ्टवेयर ओपन करते हो आप तो देखो टैली यहाँ से जब ओपन करोगे इस तरीके से, ये हम कौन सा सीख रहे हैं, टैली ERP 9। ठीक है, जब टैली ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ ये यहाँ पे लाइसेंस आ रहा है ना, लाइसेंस ऑपरेशंस होते हैं वो यहाँ पे पूछेगा आपसे। जैसे एक्टिवेट और लाइसेंस, मान लो आप परचेज करते हो तो उसका क्या होता है, ID पासवर्ड मिलता है ना, जो सीरियल नंबर वगैरह होते हैं, तो वो आप डालोगे यहाँ पे तो उससे एक्टिवेट होगा। अच्छा, कई बार हम लोग क्या होता है रेंटल वगैरह भी ले लेते हैं, रेंटल होता है मतलब मंथली पे करना होता है उसमें, तो वो हमारा आता है गेट ए रेंटल लाइसेंस। ठीक है, अच्छा आपने मान लो 1 साल के लिए लिया, दोबारा उसे रिन्यू करा रहे हो तो उसे रीएक्टिवेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। ठीक है, अगर आपने मान लो सॉफ्टवेयर ले लिया है, सब कुछ पासवर्ड सब कुछ डाल दिया, अगर बाद में कुछ उसमें चेंजेस की जरूरत पड़ती है, ID पासवर्ड है कुछ भी, तो यहाँ पे आता है कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करने हो तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है लॉगिन एज रिमोट tally.net यूजर। कई बार आपने देखा होगा कि वर्क फ्रॉम होम वगैरह भी करते हैं, कंपनी का सारा काम वो घर से ही हो रहा होता है, तो वो कैसे होता है, वो यहाँ पे रिमोट कंट्रोल होता है, एक्सेस कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है वो आपको पासवर्ड और ID दे देंगे, एक्सेस दे देंगे, आप घर से उसे ऑपरेट कर सकते हो। और साथ साथ मॉनिटरिंग भी होती रहती है इससे कि आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं। अब आना क्या है, वर्क इन एजुकेशनल मोड में, क्योंकि हम लोग तो सीख रहे हैं, तो वर्क इन एजुकेशनल मोड में चलेंगे, एंटर करना। अब यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाता है गेटवे ऑफ टैली वगैरह करके, तो यहाँ देखो पहले से कंपनी बनी हुई है पेरोल नाम से, तो ये पहले से यूज हो रही है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो अगर कभी देखो कंपनी डायरेक्ट सेट करनी है तो ऑल्ट F1 शॉर्टकट होता है, Alt+F1। ठीक है, लेकिन अगर पूरी कंपनी की इंफॉर्मेशन खोलनी है, जहाँ से कंपनी हम क्रिएट करते हैं, शट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो ऑल्टर करना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल्ट के साथ में F3। ठीक है, Alt+F3 होता है शॉर्टकट कंपनी इन्फो, मतलब कंपनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो कंपनी पहले की खुली है इसको हम बंद कर लेते हैं, शट कंपनी करके। ठीक है, शट कंपनी में जाओ, एंटर करो और इसको बंद कर दो, हो गया। अब हम क्या करेंगे, आज पहले इसके अंदर पहली क्लास है तो कंपनी को क्रिएट करना सीखते हैं। ठीक है, तो क्रिएट कंपनी में चलना। ठीक है, एंटर करो। अब यहाँ पे देखो कंपनी क्रिएट करने के बाद फिर हम सेलेक्ट भी करेंगे उसको, ऑल्टर भी करेंगे, सब देखेंगे एक एक करके। तो पहले क्रिएट करते हैं, एंटर करो। ठीक है, और इसमें देखो सी जो अलग से हाईलाइट हो रहा था ना कलर में, तो इसका मतलब है उसकी शॉर्टकट है, नॉर्मल सी दबा दोगे तो भी क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी होती है, मतलब ये लोकेशन होता है कि जिस लोकेशन में आप काम कर रहे हो सॉफ्टवेयर पे, वो ये लोकेशन है, सी ड्राइव यूजर पब्लिक टैली ERP9 डेटा करके। ठीक है, एंटर करके नीचे आते हैं। अब मैंने बोला जैसे यहाँ पे लिखा है STI प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, हमने डाल दिया, कंपनी का नाम हो गया। फिर यहाँ पे मेलिंग नेम, वही प्रिंटिंग नेम भी बोला जाता है, कई सॉफ्टवेयर में प्रिंटिंग नेम लिखा आता है। ठीक है, तो ये दोनों सेम होते हैं, जैसे वाउचर्स वगैरह पैड वगैरह तो इसी नाम से प्रिंट होते हैं ना, जो कंपनी का नाम होता है, तो वो हो गया। फिर एड्रेस क्या है, वो आप एड्रेस यहाँ पे डाल दो, जैसे RZ यहाँ पे 90K है ना, मैंने और कहाँ पे उत्तम नगर ऐसे करके हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, नवादा ऐसे करके कुछ डाल दो, प्रॉपर लोकेशन फिल कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री। ठीक है, अब जैसे कंपनी है तो किस कंट्री में है, उस कंट्री में कौन से स्टेट में है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे अभी देखो यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, स्टेट कौन सा है, हमने बोला स्टेट जो है वो दिल्ली है, ये लो। ठीक है, पिन कोड क्या है, पिन कोड वगैरह यहाँ पे एंटर कर सकते हो, मैंने मान लो इस तरीके से डाल दिया। ठीक है, 110059 करके। ठीक है, फिर फ़ोन नंबर वगैरह जो है वो डाल दो यहाँ पे। फ़ोन नंबर क्या होता है, जो 011 के साथ में आपने देखा होगा अपने इधर, हाँ लैंडलाइन नंबर बोलते हैं वो। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप टाइप कर दो जो भी नंबर है। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डाल दो, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, फैक्स नंबर होता है, जैसे मशीन होती है ना, फैक्स मशीन होती है, तो उसका नंबर है तो वो डाल सकते हो, फैक्स वगैरह करके आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से तो मेल ID वगैरह जो है वो भी डाल सकते हो, जैसे हमने बोल दिया STI। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड 123@gmail.com, इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पे, ये भी एंटर कर दिया, हो गया। फिर वेबसाइट डाल दो यहाँ पे, जैसे www. हमने यहाँ पे STI.com ऐसे डाल दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस तरीके से वेबसाइट वगैरह भी पूरा, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है आपको इसके अंदर, पढ़ पढ़ के जितनी भी है। फिर आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम और बुक बिगिनिंग फ्रॉम।
दो चीजें होती हैं। तो फाइनेंशियल ईयर हमें पता है कि जब हम कंपनी के पर्पज से यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो हाँ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को मतलब 31 मार्च को एंड होता है। तो वो आपको फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग यहाँ पे डालनी है जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो कौन से फाइनेंशियल ईयर के है वो यहाँ पे आप डालोगे, जो असेसमेंट ईयर चल रहा होता है हमारा करंट ईयर वो। तो बुक बिगिनिंग फ्रॉम में भी क्या होता है, सेम डेट कर लेते हैं कि जिस दिन से कंपनी स्टार्ट होती है उसकी बुक रिकॉर्डिंग भी उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों में आप सेम डेट यहाँ पे ऐसे रखोगे, ठीक है। डिफरेंट भी हो सकती है, बट अगर कंपनी की स्टार्टिंग हो चुकी है तो जिस दिन से हो रही है उसी दिन से बुक की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बुक रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे बुक बिगिनिंग फ्रॉम भी वो डेट यहाँ पे डालते हैं। फिलहाल अभी इसमें ध्यान रखना, बाकी सॉफ्टवेयर होता है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो कंपनी आप बना रहे हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो पासवर्ड डालने से क्या होगा कि जब आप पासवर्ड एंटर कर दोगे तो जब कंपनी आप नेक्स्ट डे ओपन करते हो या नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करोगे तो पहले वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, तब जाके वो कंपनी ओपन होगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम पासवर्ड लगाना नहीं सीख रहे, इसकी एक सेपरेट क्लास करेंगे। तो इसको आप बस इतनी डिटेल्स फिल कर लो, लास्ट में एंटर करोगे। अच्छा यहाँ पे देखना ये ऑटोमेटिक डिटेल्स यहाँ पे बन जाती है, जो भी हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं ना तो उस कंट्री के हिसाब से ये डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है, पूरी फिल हो जाएगा। अब यहाँ से एंटर करके आप सेव कर दो। सेव करने के बाद आप देखोगे अभी प्रोसेस ले रहा है, ठीक है, प्रोसेस हो रहा है, मतलब अभी कंपनी बन जाएगा इस तरीके। अब देखो ये कंपनी बन गया, अभी आ रहा है STI प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ आ रहा है। अब इसमें आप देख लो यहाँ पे ये डेट भी आ रहा है 1/4/2025। हाँ हाँ, तो 2026 जो आ रहा है ये हमारा क्लोजिंग हो गया, एंडिंग हो गया बिल्कुल, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर का। तो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गए, अब करंट डेट ये आ रहा है, देखो यहाँ पे जो भी डेट है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर में हमने 1 अप्रैल लिया ना, तो यहाँ पे देखो उस दिन ट्यूसडे है तो ट्यूसडे दिखा रहा है, प्रॉपर एक्सपेंडेबल फॉर्म में डेट दिखाएगा आपको, ठीक है। ये चीज समझ में आया। अच्छा अब ये तो हो गया हमारा कंपनी क्रिएट करना। अब आगे बात करते हैं, मान लो कंपनी आप क्रिएट कर दिए, बाद में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगी कि हमें कंपनी के अंदर ये एड्रेस डालना था, ये इन्फॉर्मेशन है, चेंजेस करने, तो वापस ऑल्ट F3 करो, ठीक है। वापस ऑल्ट F3 करेंगे, ऑल्ट F3 करने के बाद अब यहाँ पे देखो अभी हमने शट कंपनी समझ लिया बंद करने के लिए, क्रिएट भी समझ लिया है ना, ऑल्टर होता है चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। तो मॉडिफिकेशन के लिए टैली के अंदर हमेशा ऑल्टर मिलेगा। जैसे अभी कंपनी के उसमें चेंजेस करना है तो ऑल्टर यहाँ पे आएगा कंपनी का। ऐसे आगे जब हम पढ़ेंगे बाउचर्स वगैरह भी देखेंगे, लेजर्स वगैरह, तो लेजर्स में भी ऑल्टर ही आएगा, इन्वेंट्री में भी ऑल्टर होगा। वाउचर्स में तो क्या होता है, डिस्प्ले डे बुक में जाके चेंज करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे ऑल्टर में चलेंगे। तो जो भी कंपनी है वो, अच्छा कंपनी जो बनती है उसका कोड जरूर याद रखना, क्योंकि हो सकता है उसी पे कोई दूसरा बंदा भी काम कर दे तो अलग काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जो कंपनी बनाया था उसका कोड क्या है, किस में आपने काम किया, ठीक है। अब जैसे मैं किसी को अलग पढ़ा रहा हूँ, फिर दूसरे बच्चे भी आ रहे हैं यहीं पे तो उनको भी पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग है ना कंटेंट। तो ऐसे जब हम एक कंपनी में काम करते हैं तो जैसे फाइनेंस वाले अलग कर रहे हैं ना, अकाउंटिंग वाले कोई ऑडिटिंग काम अलग कर रहा है, कोई बैलेंस शीट का, कोई इन्वेंट्री पे काम कर रहा है, अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो भी है आप यहाँ पे देख लो, कोड हमेशा याद रखना है जब भी आप कंपनी बनाते हो, ठीक है। तो एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद देखो सारी डिटेल वापस ऐसी की ऐसी एडिट हो जाएगी, आ गया, ठीक है। कुछ भी चेंजेस करना है तो यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे पिन कोड चेंज करना था, ये डालना था ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पिन कोड ये डाल दिया, हो गया। तो एडिट करने के लिए अब हाँ, और ध्यान रखना टैली के अंदर एंटर से सेव होता है। डायरेक्ट सेव करना हो अगर, तो डायरेक्ट सेव करने के लिए ध्यान रखना हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ में ए, ठीक है। कंट्रोल ए होता है सेव करने के लिए, ठीक है। अगर मान लो मैं ऊपर जैसे यहाँ पे ही हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल डाल दिया, डायरेक्ट यहीं से सेव करना तो कंट्रोल ए कर देंगे, पूरा एंटर करने की नीचे जरूरत ही नहीं, ठीक है। अच्छा स्केप होता है इसमें बाहर आने के लिए, कैंसिल एन एक्शन होता है, या फिर इसे बैक जाने के लिए भी कह सकते हो, बैक जाना है तो स्केप करेंगे हम, ठीक है। बैक स्पेस इसमें काम नहीं करता, बैक स्पेस सिर्फ कहाँ काम करेगा, जब आप कुछ टाइप कर रहे हो, कुछ गलत हो जाए तो वहाँ बैक स्पेस काम करेगा, ठीक है। तो अदर सॉफ्टवेयर में जैसे बैक से हम बैक भी हो जाते हैं तो इसमें नहीं होगा। अच्छा इसमें क्लोज बटन भी काम नहीं करता, ध्यान रखना, क्लोज बटन इसका काम नहीं करता। तो इसमें सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए स्केप करते हैं हम, लास्ट में क्विट आएगा, क्विट कर देंगे तो बंद हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्विट लिखा हुआ है, ठीक है। तो बंद करने के लिए, समझ में आया। अच्छा चलो मान लो मैंने यहाँ पे इसको शट कर दिया, कंपनी का कोड आपने देख लिया था, देखो ये है
हाँ 10005 है, तो मैं इसको शट कर देता हूँ यहाँ जाके, ऐसे शट कर दिया। अब मान लो नेक्स्ट डे आया, मैं तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कंपनी में जाऊँगा और इसके अंदर जाके अपनी जो कंपनी है वो मैं यहाँ पे देखूंगा कौन से थे हमारी, STI प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन 10005 है। देखो पहले से भी एक बनी है ना, तो कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए ये लो और एंटर करो, आ गया। तो यहाँ पे देखोगे अभी आपके सामने यहाँ दिख जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से, और ये पूरा डेट, ठीक है। ऑल्ट F3 करेंगे तो ये कंपनी इन्फॉर्मेशन खुलती है, तो इसके अंदर सेलेक्ट करना, सर्च करना, क्रिएट करना, ऑल्टर करना, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड जिस दिन लगाना बताऊंगा उस दिन उसमें फिर चेंज टैली वॉल्ट का भी काम आ जाएगा। फिर स्प्लिट करना कंपनी को, जैसे कि हाफ ईयर में आपने कर दिया ऐसे, है ना। बैकअप लेना हो गया, रीस्टोर करना, हाँ वीकली जैसे ले लेते हैं, मंथली ले लेते हैं, या फिर आप कहीं जा रहे हो, मान लो आपकी कंपनी गुड़गांव में, या कुछ डाटा ऐसा है जो आपको वहाँ लेके जाना नोएडा में, तो पेन ड्राइव में कैसे बैकअप लेते हैं इसका, फाइल वहाँ जाके कैसे रिस्टोर करोगे, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी किसी का भी जैसे कनेक्ट कंपनी है, कनेक्ट करना है तो यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में है। बाकी इसको हटाना है तो वही स्केप करेंगे, फिर दोबारा करेंगे स्केप, लास्ट में क्विट आएगा, एंटर करके यहाँ पे, हाँ ठीक है, समझ में है। तो ये पहली क्लास के